अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भेल ब्लास्ट मामला के। एक कहावत है जे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भेल ब्लास्ट किछु यह कहावत के चरितार्थ कर रहल अछि। एकटा छोट ब्लास्ट भेल छल, लेकिन ओहि छोट ब्लास्ट में एतेक पैघ मैसेज छल जे एनआईए तक के दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुँच कर पूरा मामला के जांचक जिम्मा लेवा पड़ल और जांच के दायरा जेना जेना आगा बढ़ल तो देश के कोना कोना से आरोपी गिरफ्तार भेनाइ शुरू भ गेल। पिछला दिन हैदराबाद से दूटा आरोपी युवक के गिरफ्तार कयल गेल छल और आइ यूपी के शामली से भी दूटा युवक के गिरफ्तार कयल गेल हन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामला में गिरफ्तार दोनों आरोपी के एनआईए के टीम आई पटना लगो पहुंचल। पटना एयरपोर्ट से सीधा एनआईए के टीम एटीएस ऑफिस पहुंचल, जहां दोनों आरोपी से पूछताछ भेल। मोहम्मद नासिर खान और इमरान मलिक नाम के दोनों आरोपी भाई अछि। हैदराबाद से दोनों आरोपी के गिरफ्तार कयल गेल। पूछताछ के बाद दोनों आरोपी के एनआईए के कोर्ट में पेश कयल गेल। एनआईए कोर्ट के बाहर एहि दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। एहि बीच एहि ब्लास्ट मामला में एनआईए के टीम यूपी के शामली से आई दूटा युवक के गिरफ्तार कयलक अछि। युवक के नाम सलीम और कफिल बतायल जा रहल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा ब्लास्ट मामला में पूछताछ के बाद एनआईए के टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी केलक। पुलिस एहि दौरान दूटा युवक के हिरासत में लेलक अछि। दुनू युवक से पूछताछ कयल जा रहल अछि। आब एनआईए के टीम एहि दुनू युवक के लऽ कऽ दरभंगा रेलवे स्टेशन भी आबि सकैत अछि। डीएमसीएच के आई लगभग 25 लाख के मेडिकल रिलीफ मटेरियल दान में मिलल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा लगभग 25 लाख के मेडिकल रिलीफ दान में देल गेल। ये दान रोड टू रिकवरी 20 कोविड-19 रिस्पांस के तहत प्रदान कयल गेल। एहि दान के राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड विजन इंडिया चेन्नई और स्थानीय स्तर पर मिथिला ग्राम परिषद दरभंगा द्वारा कोऑर्डिनेट कयल गेल। एहि कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर केएन मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा, डॉक्टर ओपी गिरी, डॉक्टर पीके लाल, डॉक्टर चंद्रलेखा कुमारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, स्टाफ नर्स नुपुर भारती इत्यादि भरपूर सहयोग कयलनि। इस समारोह में आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के बिहार राज्य के चेयरमैन डॉक्टर रमन कुमार वर्मा और शिशु विभाग के काफी सदस्य मौजूद छला। मिथिला ग्राम विकास परिषद की ओर से हृदय नारायण चौधरी, श्री नारायण चौधरी, श्री प्रकाश बंधु ऋषभ और हुनक सहयोगी शामिल भेला। संस्था द्वारा 40 सेमी फॉलर बेड, हर बेड के लेल 4 बेडशीट, पिलो कवर, कंबल, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जे प्रति मिनट 10 लीटर ऑक्सीजन हवा से बना सकैत अछि, हर बेड के लेल एक आईवी स्टैंड देल गेल। संगे 2 वाटर फिल्टर, 12 पल्स ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर भी में शामिल अछि। 120 हाइजीन किट जे प्रति बेड के लेल 3 के संख्या में, जिसमें हैंड सैनिटाइजर, वाथ टावल, वॉथिंग सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, टूथब्रश इत्यादि भी अछि। 1000 से ऊपर पीपीई किट भी दान सामग्री में शामिल अछि। संगे 120 लीटर के 4 डस्टबिन और फर्श साफ करे के लिए झाड़ू से लऽ डिटर्जेंट पाउडर और ब्रश भी देल गेल हन। एहि अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर केएन मिश्रा संस्था और हुनक कार्यकर्ता के धन्यवाद ज्ञापित कयलनि। ओ कहलनि जे मानवता के सेवा के लेल हिनक सबके कार्य अस्पताल याद राखत। डॉक्टर रमन कुमार वर्मा संस्था के आभार व्यक्त करैत कहलनि जे भविष्य में भी वो सामाजिक दायित्व के निर्वहन करे में हमेशा आगा रहता। श्री नारायण चौधरी कहलनि जे अगर हमरा सूचित करब तो भविष्य में हम अस्पताल के और जरूरत के सहायता उपलब्ध करा सके छी। आपका शुभ नाम? हम डॉक्टर केएन मिश्रा हैं, एचओडी पीडियाट्रिक्स हैं यहाँ, और चार्ज में प्रिंसिपल भी हूँ डीएमसीएच का।
सर आप इसके बारे में दो शब्द कहेंगे? देखिए, इस कोविड महामारी के दौरान आपने जो हमें मदद किया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उस समय हमें दूसरों को डिमांड भेजना पड़ता है, सरकार को भेजना पड़ता है, और इससे इतना मदद मिलेगा कि मुझे बिना किसी को डिमांड भेजे हुए हम यहाँ मरीजों का लाभ करवा सकते हैं इस सामानों से। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी यदि इस प्रकार के सामान की ज़रूरत होगी तो आप हमें देने के लिए तैयार रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुपौल में एक पुत्र द्वारा अपना पिता के ही हत्या को देके मामला सामने आयल हन। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र के तुलापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में एक एहन घटना सामने आयल हन जकरा सुनि कऽ अहाँके दिल दहल सकैत अछि। ई घटना एक बाप और बेटा के बीच अछि। वो बाप जे अपन बेटा के लेल मेहनत मजदूरी कऽ कऽ बेटा के पालैत अछि, लेकिन बाप के की पता जे हुनक पत्नी और बेटा एक दिन हुनक जान लऽ लेत। बतायल जा रहा है जे कुर्बान और हुनक पुत्र में कई दिन से आपसी विवाद चल रहा छल। अचानक कुर्बान जयपुर जाय के लेल 12 रोज पहले निकले वाला छला। वही रात कुर्बान के पुत्र और कुर्बान के पत्नी कुर्बान के हत्या का घर में ही दफना देलक। फिर पुत्र वही रात जयपुर के लेल निकल पड़ल। किछ दिन बाद जखन कुर्बान के खोजबीन ग्रामीण सब केलनि तो परिजन सब कुर्बान के बारे में किछ नहीं बता पेला। ग्रामीण सब कुर्बान के रूम खोले के लेल कहलन, लेकिन ओहि के लेल परिवार के लोग राजी नहीं भेला। एहि पर ग्रामीण सबके शक भेल। एहि बीच ग्रामीण पूर्व मुखिया के फोन कऽ बजेलनि और सब बात बतेलनि। फिर पूर्व मुखिया किशनपुर थाना प्रभारी के बजा कऽ सारा जानकारी ग्रामीण सब थाना प्रभारी के देलनि। तखन किशनपुर पुलिस दलबल के साथ घर के अंदर पहुंचल और बंद कमरा के अंदर मृत लाश के मिट्टी के अंदर से निकालक। पुलिस शक के आधार पर कुर्बान के पत्नी के गिरफ्तार कर थाना लायल। पूछताछ में मामला के खुलासा भेल। जो पहले जो है ना जयपुर से फ़ोन आया, ठीक है, जो ये लड़का जो है ना जो मर्डर हुआ है अभी, उनका लड़का जयपुर में है। जयपुर में है तो ये क्या नाम है उसका? मोतिम, और इनका बेटा का नाम है सलाम। सलाम को फ़ोन किया, जो देखो वहाँ गया इलाज कराने के लिए, तो वहाँ उसका मोतिम से पूछा तो मोतिम बोला यहाँ तो नहीं ला, इलाज करा करके भेजा दिए हैं, ऐसा बोला। तो ऐसा बोला तो फिर जा करके यहाँ पे बड़े अब्बू को बोला है, तो ये छानबीन करने लगा। सब जने को बोला है, समाज लोग को बोलने के बाद जो है ना समय मुखिया आया, सरपंच आया, समिति आया। उसका बाद जो है ना ताला तोड़ के चेक किया तो नीचे में ऐसा था। वो कैसे मालूम चला कि वो नीचे में ताला तोड़े घर का? तो कैसे मालूम चला सब कि आदमी गया ना तो धंसने लगा, जमीन धंसने लगा। तो लोग फोन करके देखा जो यहाँ पे क्या है। तो इस बात की पहले आप थाना SHO को जानकारी दिए थे क्या? पहले जानकारी देने के बाद थाना बोला है जो फोन करके चेक कीजिए, हम लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद मुखिया लोग फोन करके चेक किया। आपका नाम और पूरा एड्रेस बोलिए तो। मेरा नाम है मोहम्मद रिशाद, मेरा घर 1 नंबर वार्ड सकवा पंचायत, दिनापट्टी पंचायत। हमको यहाँ से लगभग 1 बजे करीब यहाँ से फ़ोन किया कि यहाँ जो है कुर्बान जो है सो 10-12 दिन से गायब है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो समाज उसको कह रहा था कि इसे चाबी से घर खोलो। वो खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे शक होते चला। कौन तैयार नहीं होता खोलने के लिए? उसकी पत्नी। हाँ, तैयार नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे हम लोग को शक हुआ। उसके बाद हम लोग चाबी कहा है, बाद में कहा चाबी नहीं है। उसके बाद कहे बड़ा बाबू थाना प्रभारी से बात किए तो ताला तोड़वा करके जब चेक किए तो उसी में गड़ा हुआ था उसका लाश। कहाँ पे गड़ा हुआ था? घर में? उसके घर में। सहरसा पुलिस एक त्वरित कार्रवाई करैत एक अपराधी के हथियार समेत गिरफ्तार कर। सहरसा पुलिस के एक बार फिर से कामयाबी हासिल भेलन, जहां जिला के सौर बाजार थाना क्षेत्र के कचरा गांव वार्ड नंबर 11 स्थित एक घर से एक अपराधी के हथियार के साथ गिरफ्तार किया गेल। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह अपना कार्यालय में प्रेस वार्ता को मामला के खुलासा करते बतौलन जे सौर बाजार थाना पुलिस के गुप्त सूचना मिलल छल जे कचरा गांव निवासी रामनारायण शाह के पुत्र अमित शाह के घर में अवैध हथियार और प्रतिबंधित सिरप भी राखल है। जाय के बाद गुप्त सूचना के आधार पर सौर बाजार थाना अध्यक्ष महेश कुमार रजक कार्रवाई करते अमित शाह के घर से 1 देसी कट्टा, 2 मास्केट, 3 कारतूस के साथ 2 लीटर प्रतिबंधित कप सिरप बरामद कलक। हालांकि गिरफ्तार अपराधी के आपराधिक इतिहास खंगालल जा रहा है।
कल रात्रि में सौर बाजार थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली कि अमित शाह करके एक व्यक्ति है जो कि कचरा ग्राम का है, वो शराब और कॉरेक्स का धंधा कर रहा है। थानाध्यक्ष सौर बाजार के द्वारा वहां पे जब रेड की गई तो वहां से मौके पर अमित शाह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 देसी मस्केट, 1 देसी पिस्टल, 3 गोलियां और करीब 2 लीटर कॉरेक्स बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा क्या? उसको खंगाला जा रहा है। क्या उम्मीद की जा सकती है? मिनी गन फैक्ट्री की चलत नहीं रहती? हम लोगों को कुछ जो पूछताछ की गई है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं, तो हम लोग उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। जो चेन है, जो लिंक है, कहाँ से आया है, इसका बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो भी है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करेंगे। किस जगह से गिरफ्तारी? कचरा ग्राम। सुपौल में धान रोपनी करावे के बहाने दूटा युवती के साथ बलात्कार कयल गेल। आरोप है जेमे किछु महिला के संलिप्तता से हो। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आयल हन। आरोप है जे धान रोपनी के लेल दूटा महिला गांव के ही दूटा युवती जेमे एक शादीशुदा जबकि एक नाबालिग बतायल जा रहा है, दोनों के अपना साथ लऽ एक होटल में रेप करवा देलक। मामला सुर्खी में आवे के बाद आरोपी महिला फरार है। ओते पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पीड़ित युवती के परिजन के आरोप है जे बुधवार के गांव के ही दूटा महिला दोनों युवती के धान रोपनी के बहाने घर से लऽ गेला। जाय के बाद युवती के जबरन टेम्पो में बैसा देल गेल, जाय में पहले से किछु लड़का टेम्पो में मौजूद छल। आरोप लगायल जा रहा है जे लड़का सब द्वारा सुपौल में स्टेशन के समीप एक होटल में युवती के लऽ जायल गेल, जहाँ 4 लड़का युवती सबके साथ बलात्कार केलक। फेर देर शाम वो लड़का सब युवती के गांव के पास ही सड़क पर छोड़ कर फरार भ गेल। बतायल गेल जे ओहि के बाद युवती अपन घर पहुंचकर परिजन सबके घटना के बाबत जानकारी दिलन। जाय के बाद परिजन थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवौलन। आरोप लगायल गेलन जे दुनू आरोपी महिला माया देवी और उर्मिला देवी केकरो से 6000 रुपया लऽ कऽ दुनू युवती के लड़का के हवाले कऽ देने छल, जहाँ वो लड़का सब युवती के साथ बलात्कार केलक। इमहर जानकारी मिलल जे घटना के बाद कथित दुनू महिला जे युवती के बहला फुसला कर धान रोपनी करावे के बहाने लऽ गेल छल, ओ सब फरार भऽ गेल अछि। हम लोगों को धान रोपने के बहाने से माया देवी ले गए थे। यहाँ से सीधा बखो घर लग हम लोग को ले गए। 4 लड़कों को मंगाया था वहाँ पे, तो हम लोग को ज़बरदस्ती यहाँ से ले गए, हाथ मुँह बांध करके ले गए थे। यहाँ से सीधा हम लोगों को सुनील चौक पर उतारा। सुनील चौक पर से टेम्पो भाड़ा किया उन लोगों ने। टेम्पो भाड़ा करके सीधा हम लोग को सुपौल ले गए। सुपौल से हम लोग को सीधा सुपौल के रेलवे के उस साइड होटल में ले गए। होटल के ले जाने के बाद उस लोगों ने रूम भाड़ा दिया हुआ था और 6000 रुपया तो उस लोगों ने पहले लिए थे। माया देवी उर्मिला देवी ने। माया देवी कौन है? माया देवी हमारा दादी लगता है, गामे के है, पड़ोसी है, वही ले गए थे हम लोगों को। तो वही बहाना से हम लोग को 6000 कौन लिया था? किससे लिया था? 4 लोगों से लिया था। 4 लोगों से? हाँ, 4 आदमी। किस मैटर को लेकर? किस मैटर को हम लोग को वहाँ ले गए, जबरदस्ती हम लोग को रूम में दिया। 6000 जो लिया था किस चीज़ के लिए लिया था वो 6000? किस चीज़ के लिए? हाँ, तो तुम लोगों के लिए? हाँ जी, हम लोगों के लिए दे गए थे। तब वही बुला करके तुमको ले गए सुपौल? हाँ, आपके साथ में कितने आदमी था? हमारे साथ में 4 लोग थे। 12 फाजिल हम लोग को जबरदस्ती किया रूम में। क्या मामला है? मामला हमरा बेटी के धान लगबे ला गेले रह। धान लगवा के गेले हम कहले ओकरा पूछाबै छियै जे मौगी गेले से मौगी हम पूछे ले जाइ छियै। हमर बेटी एले कहल के जे आगे धान लगबे कहल को लड़की तो कहले लड़की हम पूछाबै छियै। तो ओकरा कहे गेले जे हमर बेटी ने जतो हम जेबो हमरा केन ला गेले। वो हमरा से पूछ के मैनेजर अंगना में हमरा बेटी के पूछलकै जे मैं के तोरा कहलियो ये तोरे कहल को जाले हमरा बेटी के ला गेले धान लगबे बहाना से अपना घर से गाड़ी में की गाम छे गिदराई में 4टा मोटरसाइकिल वाला के मंगल के हमरा के बेटी के दम से फटा के लागले निर्मली कल के मोटरसाइकिल तो धान लगेबे तोरा के बैठना कनी सुपौल के काम छे। सुपौल में कल घंटा घूम फिर लेबै चल अबै। हमरा के बेटी के होटल में घुसा के सब परेशानी भेले। कहिया लागल रहे? परसों। के रहिए के लागल? की नाम लगले तोरा त की ना छे दुनटा के मजा देवी आ गोविमला देवी लागले। दरभंगा में हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के जिला प्रभारी और प्रदेश महासचिव के अभिनंदन भेल। दरभंगा में आकाशवाणी रोड स्थित आभा पूर्णिमा रेस्ट हाउस में हिंदुस्तानी युवा मोर्चा
सेकुलर दरभंगा की ओर से जिला प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव दरभंगा के आगमन पर अभिनंदन समारोह आयोजित कयल गेल। कार्यक्रम के अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आर.के. दत्ता केलन। कार्यक्रम के संचालन हम के जिला प्रवक्ता हेमंत कुमार यादव केलन। आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करते जिला प्रभारी तेज कुमार कहलन जे हम पार्टी के गठन के उद्देश्य ही गरीब के हित में मजबूती के साथ खड़ा रहकर कार्य करना है। वो कहलन जे विपक्षी दल राजद हुआ या फिर चिराग पासवान सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जबकि सच्चाई है जे एनडीए काफी मजबूत स्थिति में है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा 5 वर्ष तक सरकार चलत। वो कहलन जे हम पार्टी दरभंगा में काफी मजबूत संगठन के रूप में उभरल हन और 20,000 सदस्य बनाल जाए के लक्ष्य रखल गेल हन। जिलाध्यक्ष आर.के. दत्ता आगामी पार्टी के विकास में दरभंगा से हम के एक कार्यकर्ता के समर्पित होकर कार्य करे के अपील केलन। भारी से भारी सफलता मिलेगी और 1-2 नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे और 4 लोकसभा सीट पे तो कब्जा करेंगे और 1 या 2 मंत्री भी बनेंगे। एकदम दावा है, सत्य है। आप लोग सिर्फ हौसला जिस तरह से बुलंद किए हुए हैं और बुलंद कीजिए इतना अपने आप को। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। शिवहर में बागमती के पानी काफी उफान पर अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार किछु इलाका में बाढ़ के पानी भी प्रवेश कऽ गेल हन। शिवहर जिला पर बाढ़ के खतरा मंडरेनाइ शुरू भ चुकल अछि। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार भ रहल बारिश के कारण बागमती नदी पूरा उफान पर अछि। बागमती नदी खतरा के निशान से काफी ऊपर बहि रहल अछि। नदी के जलस्तर लगभग 62.31 सेंटीमीटर तक पहुंच गेल हन, जाके कारण बेलवा डैम निर्माण में बनायल गेल सुरक्षात्मक तटबंध में तेजी से रिसाव शुरू भ गेल है, जकरा ठीक करे में दर्जनों मजदूर लगायल गेल छै। संगे बागमती पुरान धार में पानी के तेज बहाव भी शुरू भ गेल, जकरा कारण नरकटिया गांव में बाढ़ के पानी प्रवेश कऽ गेल है। जिला प्रशासन बाढ़ के लऽ कऽ अलर्ट मोड पर अछि। जल वृद्धि के देखैत आला अधिकारी बेलवा के नजदीक बागमती नदी के निरीक्षण केलनि। DDC विशाल राज, ADM शंभू शरण, SDM इश्तियाक अली सहित अन्य पदाधिकारी बेलवा पहुंचकर बागमती नदी के जलस्तर के जायजा लेलनि। ओते बागमती परियोजना के कार्यपालक अभियंता के कई आवश्यक निर्देश भी दिलनि और तटबंध पर 24 घंटे निगरानी रखे के निर्देश दिल गेलन। तटबंध में भऽ रहल रिसाव के रोके के कार्य शुरू कर दिल गेलन। जिला पदाधिकारी सज्जन राजशेखर जिलावासी सबसे अपील केलनि जे माता पिता अपन बच्चा के एहन समय में ध्यान राखू। नदी किनारे बच्चा के स्नान नहीं कर दिया, मछली नहीं मारू। जिला में कार्यरत 24 घंटे कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किया गया। पिपराही अंचल कार्यालय में SDRF के टीम के तैनात कर दिल गेलन जे जलस्तर बढ़े के साथ प्रभावित जगह पर कूच करता। यहाँ पर तटबंध का निरीक्षण किया गया है जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के द्वारा और लगातार ये देखा जा रहा है कि इस समय पानी का स्तर लगातार बढ़ता भी जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। और जहाँ भी तटबंध को लेकर कहीं पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पर एक्सपीरियंस टीम हमारी पूरी तरह से रेडी है और वो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रही है। वॉलंटियर्स भी हम लोग तैयार हैं और जो लगातार हम लोग चेकिंग भी किए जा रहे हैं कि 24 आवर्स सर्विलेंस रहे हम लोग का जब भी हम लोग को रिसाव आ गया है सर सुरक्षा। हाँ, पाइपिंग और सीपेज ये दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली हैं इंजीनियरिंग टीम से। और ये लगातार जो पाइपिंग के लिए जो प्रोटेक्शन वर्क किया जाए वो ऑलरेडी किया जा चुका है, तो अब पाइपिंग वाला काम रुक गया है, अब वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। और रिसाव जो लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है वो पानी का प्रेशर के कारण हो रहा है, लेकिन उससे बाढ़ के तटबंध को ज़्यादा क्षति पहुंचने की अपेक्षा नहीं है, वो धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा। नरकटिया गाँव का संपर्क टूट गया है। नरकटियागंज में फिर पानी घुस गया है और जैसा कि हम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे, सब लोग जान रहे थे कि जैसे ही बाढ़ के जल का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो नरकटिया साइन वहाँ पर बाढ़ का सुरक्षा नहीं रहने के कारण वहाँ पर पानी घुसेगा भाई, तो उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। और जैसे ही वहाँ पर अगर पानी का जल स्तर इस तरह से बढ़ता है जहाँ पर लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर हम लोग फिर अकॉर्डिंगली हम लोग तैयार हैं। जो है ना जैसे उस तरफ नदी नहीं है, उस तरफ का भी रिसाव हाँ, तो हम लोग काम करते हैं तो भी रिसाव होता है। सर, डैम निर्माण के लिए जो सुरक्षात्मक तटबंध बनाया गया है उसमें रिसाव है सर। हाँ, तो रिसाव को अभी तत्काल हम लोग बंद कर दिए हैं, वेल बना के वेल प्रोटेक्ट कर दिए हैं और हम लोग सजग हैं। यदि फिर ऐसा कुछ होता है तो पानी का दबाव बना हुआ है, अभी बढ़ने के क्रम में है। अभी तत्काल जो है 62-30 बढ़ने के क्रम में सभी तटबंध सुरक्षित, पूरी तटबंध अभी सुरक्षित। नरकटिया सर पानी प्रवेश कर गया है। नरकटिया में अभी जो खुला हुआ पोर्शन है 1.7 किलोमीटर का गैप है,
नदी का जलस्तर जब भी बढ़ता है उस गांव में पानी जाता है। ये जब तक तटबंध पूरी तरह से निर्मित नहीं हो जाता है तब तक इसका सुरक्षा हम लोग नहीं कर सकते। इधर नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जयनगर में भी नदी सब के जलस्तर बढ़ना शुरू हो चुकल है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में हो रहा भारी बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखल जा रहा है। खतरा के निशान से ऊपर बह रहा है कमला नदी। एहतियात के तौर पर जल संसाधन विभाग के द्वारा पुल के सब 8 गेट खोल दिल गए हैं। नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण नदी से सटल प्रखंड के कई गांव में बाढ़ के पानी प्रवेश करे के सूचना मिल रहा है। जल स्तर में वृद्धि के कारण लोग भयभीत नजर आ रहा है। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर, खैरामाट क ख ग, डोरवार पंचायत के डोरवार, बरमोतरा, गोरहिया पंचायत के टेढ़ा गांव के समीप बाढ़ के पानी फैल गए हैं। डोडवार बरमोतरा गांव के प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गए। कमला नहर प्रमंडल विभाग के कनीय अभियंता वाल्मीकि प्रसाद बतौलन जे अखन जल स्तर खतरा के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर है। सब पदाधिकारी 24 घंटे नजर बनेने छथि। सुपौल के करियो में परिवहन मंत्री शीला मंडल के स्वागत कयल गेल। सुपौल के करियो पंचायत में परिवहन मंत्री शीला मंडल के भव्य स्वागत कयल गेल। मधुबनी से मधेपुरा जाए के क्रम में करियो पंचायत में ओ रुकली, जहां आसपास के लोग सब हुनक स्वागत कयलनि। ओते परिवहन मंत्री शीला मंडल ग्रामीण सबके सामने मुख्यमंत्री के योजना साझा कयलनि। ग्रामीण सबके योजना के लाभ के बारे में बतौलन। परिवहन मंत्री ग्रामीण सबके 110 कार्य के बारे में बतौलन और कहलन जे कार्य के अपना कहाँ सब अपन जीवन यापन कर सके छी। और वैक्सीनेशन के बारे में भी वो चर्चा कयलन और कहलन जे टीका निश्चित रूप से लगवाओ। मेंटेनिंग के कार्य करे के, पापड़ बनावे के, जे भी यहाँ छोट मोट काम जे 110 छे ओहिमे से कोई भी यहाँ योजना के चुनियो और ओहि पर अहाँ काम करके अपन उपजीविका परिवार के से बच्चा सबके शिक्षित कर सके छे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जितने योजना छे सब धरातल पर जन जन के लिए छे, एक एक व्यक्ति के लिए छे। और हम परिवहन मंत्री छे और हमरा सबके विभाग में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना भी चले छे। ओहिमे यहाँ के हर लाभुकों के लिए, हर पंचायत के लिए 7 टेम्पू छे, 3 पहिया वाहन, जेकरा लेल 1 लाख रुपया तक नगद राशि मिले छे। ओहिमे अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए छे, तो ओकरो से हम लाभ उठा सके छे और अपने परिवार के भरण पोषण कर जीविका चला सके छे। आज देखो कोरोना के काल में मुख्यमंत्री जी और आरसीपी सर के सूझबूझ के ही नतीजा छे कि एते महामारी जे पूरा विश्व में फैलल छले, एहन नहीं छै कि अपना बिहारे में छले, तो ओहि पर कते सूझबूझ के नियंत्रण करके एते जल्दी हम सब ओहि पर विजय पेलिए। और देखियो माननीय मुख्यमंत्री जी एक लक्ष्य रखलखिन है कि 6 महीना में 6 करोड़ लोग के टीकाकरण करावे के छै। तो अहाँ सबसे हम विनती करै छी कि सब लोग टीका लें। वो टीका जे छै ने वो जान के बचावे वाला छै, कोई अखबार में नहीं कि लोग की कहै छै की बजै छै ओहिमे सुनै के छै। ये हमर जान के जे सुरक्षा केना हेतै त टीका लेबाक से लोग सुरक्षित हेतै, कोरोना से बचतै। एहि बात के एकदम सब लोग मिलजुल कर टीका एक्सप्रेस चलल छै, हर गांव टोला जेतै सबके घरे घरे पर। तो सब लोग से निवेदन छै कि सब लोग टीका लगाओ, तभी हमारे परिवार वहाँ सबको सुरक्षित रहबे। अहाँ सब रहबे तब न मुख्यमंत्री जी रहथिन। मुख्यमंत्री जी छथिन अहाँ सब छियै, सब एक दूसरे के पूरक छियै हम सब। तो सबके सहयोग से काम करे के छै। और देखियो आज जे माननीय मुख्यमंत्री जी लड़की सबके लिए भी कते करे छथिन। आई बेटी सब देखियो, बेटी सबके लिए बुझलखिन कि इंजीनियरिंग डॉक्टर में हमर बेटी नहीं पढ़ पाए तो वो की करके 33% के आरक्षण देथिन। जैसे आप देखियो हमरो बाल बच्चा सबके बाल बच्चा सब इंजीनियरिंग डॉक्टर मेडिकल सब में जगह जेते। एहि सब के लेल के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा काम करे छथिन। डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में आरटीपीसीआर टेस्ट लगातार चल रहा है और लगभग में पॉजिटिविटी के रेशियो 3% बतायल गेल हन। डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना के टेस्ट लगातार चल रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट के पॉजिटिविटी रेट लगभग 3% अखनो बनल है, जेकरा
कम करबाक जरूरत अछि। ई जतेक कम भऽ जाए ओतेक बढ़िया अछि। एहि बारे में विस्तृत जानकारी देलनि माइक्रोबायोलॉजी विभाग के नोडल पदाधिकारी। सर, अभी कोरोना को लेकर जो टेस्टिंग हो रहे हैं उसका क्या रेशियो है और कितने हुए हैं, क्या टारगेट है और क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में दरभंगा जिला का 1400 का टारगेट है, सीतामढ़ी का 1000 है और मधुबनी का 800 है, जिसमें टोटल सैंपल नहीं आता है लेकिन 2000 के आसपास सैंपल तीनों जिला मिलाकर आता है, जिसमें पॉजिटिव बहुत कम आ रहा है। अभी 3-4 दिन के बाद एक पॉजिटिव आया था, उससे पहले 3 पॉजिटिव आया था। तो पॉजिटिव का रेशियो कम हो गया है, पहले जैसा नहीं, लेकिन जांच आ रहा है 2000-2500 के आसपास एवरेज जांच होता है पर। तो अभी क्या स्थिति है, मतलब जांच की टोटल कितने जांच प्रत्येक दिन 1400 से भी ज़्यादा है? नहीं, अभी हमारे यहाँ लगभग 2000 से 2200 जांच प्रत्येक दिन होता है। RT-PCR एंटीजन भी होता है, तो एंटीजन में कुछ न कुछ पॉजिटिव आता है जो सर बताएंगे, और RT-PCR में बहुत कम पॉजिटिव आ रहा है। क्या लग रहा है कोरोना का क्या रेशियो है दरभंगा में खास करके? दरभंगा का जांच के अनुसार तो रेशियो कम है, जांच जो आ रहा है उसके अनुसार रेशियो कम है, जो बहुत कम आ रहा है RT-PCR के अनुसार। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर केशव किशोर। पद सर? यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा यहाँ रिपोर्टिंग के लिए नोडल बनाया गया। दरभंगा में शिक्षक नियोजन के प्रक्रिया के लऽ कऽ विभाग बिल्कुल तैयार अछि। एहि बारे में विस्तृत जानकारी दैत स्थापना पदाधिकारी विद्या चंद्र भगत बतौलनि जे लगभग हर तैयारी पूर्ण कऽ लेल गेल हन। काउंसलिंग में जो प्रारंभिक शिक्षा 2019-20 में जहां आवेदन प्राप्त हुआ है उसके नियोजन इकाई का काउंसलिंग अगस्त में होगा निर्धारित तिथि को, और जहां पर आवेदन प्राप्त नहीं है वैसे पंचायत नियोजन इकाई 245 है, उसका काउंसलिंग 12/7/2021 को होगा संबंधित प्रखंड मुख्यालय में। और प्रखंड नियोजन इकाई, नगर नियोजन इकाई जो चूँकि उसमें आवेदन दिव्यांगजन का पड़ा हुआ है, इसीलिए इनका काउंसलिंग अगस्त में, दूसरा जो निर्धारित है काउंसलिंग अगस्त में। कुशेश्वर स्थान के दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी के राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि संपन्न भेल। कुशेश्वर स्थान के दिवंगत विधायक स्वर्गीय शशिभूषण हजारी के अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ कुशेश्वर स्थान प्रखंड के रामपुर राउत ग्राम अवस्थित हुनक निजी जमीन पर संपन्न भेल। एहि अवसर पर बिहार पुलिस के जवान द्वारा 21 राउंड फायर कर उनका अंतिम सलामी देल गेल। बिहार के मुख्यमंत्री के तरफ से प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया दिवंगत विधायक के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर जिला प्रशासन के ओर से भी पुष्प चक्र अर्पित कर अपन श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि। अंत्येष्टि के अवसर पर विधायक विधानसभा के उपसभापति महेश्वर हजारी, मंत्री मदन सहनी, जदयू के जिलाध्यक्ष और विधायक विनय चौधरी, विधायक संजय सरावगी, विधायक मिश्री लाल यादव, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, विधायक श्रीमती स्वर्णा सिंह, राजद प्रदेश महासचिव सुनीति रंजन दास, अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरोल, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान और बिरोल अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान एवं बिरोल एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। बस एहि बात के ख्याल राखू जे विशेष टीकाकरण अभियान शुरू भ चुकल अछि। जे केओ व्यक्ति बचल छी ओ एहि अभियान में शामिल भ कऽ टीका जरूर लगवा लिअ, कियाक तऽ कोरोना से बचे के दोसर और कोनो रास्ता अखन मेडिकल साइंस में नहीं अछि। तें कोरोना के टीका लेनाइ बहुत ही आवश्यक अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।